नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आप 2024 में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। साथ ही अगर आपका KCC पहले से चल रहा है यानी आपने पहले से ही KCC लोन ले रखा है लेकिन उसकी लिमिट कम है, आप उसकी लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। क्योंकि 2024 में RBI के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं, प्रक्रिया को थोड़ा सरल और आसान बनाया गया है ताकि सभी किसानों को KCC लोन आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जरूरी दस्तावेज बताने वाले हैं कि अगर आप KCC लोन लेना चाहते हैं 2024 में तो आपको किस तरह से मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, वो डॉक्यूमेंट कहां बनेंगे और उन डॉक्यूमेंट को बनवाने में कितना खर्च आने वाला है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सरकार के इतने प्रयास के बाद भी KCC लोन लेने वाले किसानों का जो प्रतिशत है वो 60% के आसपास है। जी हां, अभी भी देश में 40% ऐसे किसान हैं जिन्होंने KCC लोन नहीं लिया है, या तो उन्हें मिला नहीं है या फिर वो लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है उसमें 20% तो कम से कम ऐसे किसान अवश्य होंगे जो KCC लोन तो लेना चाहते हैं, लेकिन बैंक ने उन्हें इतने चक्कर लगवा दिए, बैंक ने उन्हें इतने डॉक्यूमेंट बता दिए जिससे वो थक हार कर घर बैठ गए। यानी कुल मिलाकर के बैंक ने उन्हें परेशान किया जिसकी वजह से वो KCC लोन नहीं ले पाए। वो आज KCC लोन लेना चाहते हैं, उन्हें आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन बैंक की कमी के चलते उन्हें KCC लोन नहीं मिला है। सरकार लगातार प्रयास कर रही। सरकार ने 1 अक्टूबर से घर घर KCC अभियान चलाया था कि अब गांव-गांव में जाकर के बैंक कैंप करेंगे और वहीं पर किसानों को KCC लोन उपलब्ध कराएंगे। देश में इस KCC अभियान के तहत करोड़ों लोगों को KCC लोन मिला भी है, लेकिन अभी भी किसानों का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। सरकार चाहती है कि जो भी किसान है जिसके पास भी कृषि योग्य भूमि है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कार्य करता है, वो बैंक से KCC लोन ले ले। क्योंकि आप सभी को पता है कि रुपए 3 लाख तक का KCC लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज पर मिलता है। यानी इतनी कम ब्याज दर पर कोई दूसरा लोन नहीं मिलता है। साथ ही इसमें बहुत कम चार्जेस होते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के आधार पर बहुत ही कम समय में किसानों को KCC लोन मिल जाता है। तो 2024 में RBI के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं, वो आप सभी को जानना आवश्यक है। अगर आप 2024 में KCC लोन नया लेना चाहते हैं या फिर आपका पहले से KCC चल रहा है परंतु अब आप उसकी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, आपने 2019 में लिया था, 20 में लिया था, 21 में लिया था, लेकिन तब आपकी लिमिट काफ़ी कम थी और अब 4-5 साल बाद KCC आप लिमिट बढ़वाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपनी KCC की लिमिट को बढ़वा पाएंगे, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। वहीं अगर आप एक नए KCC धारक बनना चाहते हैं, नया KCC लोन लेना चाहते हैं, तो किस तरह से प्राप्त कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट कहां बनेंगे, कितना खर्च आएगा, अब मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यह सभी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से कोई ज़्यादा पैसे ले ले उन डॉक्यूमेंट के बनवाने के नाम पर, या फिर आपको यह नहीं मालूम है, आप खुद बनवाना तो चाहते हैं लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंट बनेंगे कहां, बैंक कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करेगा। तो वो मैं आपको बता देता हूं। इनकी तैयारी आप पहले से कर लीजिए और उसके बाद आप बैंक जाइए, आपको आसानी से 8 से 10 दिन में KCC लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक जो मुख्य दस्तावेज होता है वो होता है आपकी जो इंतखाब होती है, यानी जो आपके ज़मीन है उसका मुख्य प्रमुख कागज होता है इंतखाब, जिसे आप खतौनी भी कहते हैं, कुछ जगह जमाबंदी भी कहा जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। यह कंप्यूटर जनित एक कॉपी होती है, एक कागज होता है जो कि आपको तहसील या तालुका जो भी आप कहते हैं वहाँ पर आपको जाना होगा। इसमें यह लिखा होता है कि आप इस ज़मीन के मालिकाना हक प्राप्त करते हैं, यानी आप ही इसके असली मालिक हैं। उसमें आपका नाम लिखा होता है और उसके आगे लैंड लिखी होती है, या फिर उसमें जितने भी लोग होते हैं उन सभी के नाम उस इंतखाब में दर्ज होते हैं। तो वो जो इंतखाब होती है वो मुख्य दस्तावेज होती है। उसको प्रति कॉपी प्राप्त करने का जो शुल्क होता है वो 15 से 20 रुपए होता है। अब आपके मान लीजिए 4 जगह खेत हैं तो 50 से 60 रुपए में आपको ये सभी इंतखाब की कापियां मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी तहसील जाना होगा, वहां से आपको सर्टिफाइड कापी मिलती है। आप बाहर से अगर कहीं ग्राहक सेवा केंद्र से निकलवाते हैं ऑनलाइन तरीके से तो वहां से आपको प्रमाणित प्रति नहीं मिलेगी, वो बैंक में KCC लोन के लिए मान्य नहीं होती है। आपको इसके लिए तहसील ही जाना होगा और वहीं से जो सर्टिफाइड कापी होती है 15 से 20 रुपए प्रति कापी का शुल्क पड़ेगा आपको।
3 से 4 कापी अगर आपकी हैं, अगर आपकी एक ही इंतखाब है तो सिर्फ 15 से 20 रुपए में आपको ये इंतखाब मिल जाएगी, वो आपको ले आना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन में कई सारे नाम हैं, आपकी इंतखाब में आपके परिवार के 6, 7, 8 नाम हैं, उस दशा में आपको शेयर सर्टिफिकेट यानी हिस्सा प्रमाण पत्र भी देना होगा। अब दोस्तों, हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपने लेखपाल या पटवारी जो भी आप कहते हो उनके पास जाना होगा। उनके पास जाएंगे, एक कागज पर वो हिस्सा प्रमाण पत्र डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका इस इंतखाब में कितना शेयर है, कितना हिस्सा है। मान लीजिए उस इंतखाब में 4 बीघे जमीन लिखी है और उसमें 8 नाम लिखे हैं, तो ये कैसे सर्टिफाइड होगा कि उसमें आपका कितना शेयर है, तो वो उस चीज़ को निकाल करके उस हिस्से में लिख देते हैं। लेकिन अगर आपकी इंतखाब में सिर्फ आपका सिंगल नाम है तो फिर आपको हिस्सा प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, तीसरा डॉक्यूमेंट होता है, आपको खसरा बनवाना होता है। खसरा बनवाने के लिए भी आपको अपने लेखपाल यानी पटवारी के पास जाना होता है। लेखपाल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वो ग्राम लेवल का राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, उनके पास आपको जाना है। और वहां पर दोस्तों उनके पास एक कागज होता है जिस पर वो आपका खसरा तैयार कर देते हैं। उसमें आपको वो लिखते हैं जो भी आपके खेत में फसलें बोई जाती हैं वो फसलें उस खसरे में लिख देते हैं। यानी आपका जो फसल चक्र होता है, पिछले वर्ष आपने कौन सी फसलें अपने खेत में बोई थी, इस वर्ष आपने कौन सी फसलें बो रखी हैं, आगे आप कौन सी फसलें इस क्षेत्र में होती हैं, वो सारी डिटेल उसमें लिख देते हैं। आपका एरिया सिंचित है, असिंचित है, ये सारी चीज़ें उसमें वो लिख देते हैं। वो खसरा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपकी केसीसी की लिमिट को जारी करने में, क्योंकि बैंक आपकी केसीसी की जो लिमिट जारी करता है वो उसी खसरे के आधार पर जारी करता है। बैंक ये देखता है कि आप कौन सी फसल बोते हैं और उसमें उसकी सरकारी लागत क्या है, उसी के हिसाब से बैंक आपको केसीसी की लिमिट जारी करता है। तो ये हो गया आपका खसरा। अब खसरे की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपको 50 रुपए का प्रति कॉपी की दर से शुल्क देना होता है लेखपाल महोदय को। और दोस्तों, अब मैंने आपको शेयर सर्टिफिकेट के पैसे नहीं बताए, तो शेयर सर्टिफिकेट यानी जो हिस्सा प्रमाण पत्र होता है उसके भी आपको 50 से 100 रुपए ही लेखपाल महोदय को देने होते हैं। जो पटवारी महोदय होते हैं उनको आपको 50 से 100 रुपए देने होते हैं। ये लीगल शुल्क होता है, वो आपको लेखपाल को देना है और आपको खसरा मिल जाएगा। वो हाथ से बना करके अपना साइन करके, जो हिस्सा प्रमाण पत्र होता है यानी जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें उनका भी साइन मोहर होगा, कानूनगो साहब का साइन मोहर होगा और जो तहसीलदार महोदय होते हैं उनका भी साइन मोहर होता है। लेकिन जो खसरा होता है उसमें सिर्फ लेखपाल महोदय का ही साइन होता है। डेट डाल देते हैं और फसली वर्ष लिख करके आपको दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है, आपको देना होता है एक 10 रुपए के स्टाम्प पर एफिडेविट यानी हलफनामा देना होता है। उसमें सभी बातें लिखवानी होती हैं कि बैंक की जो भी नियम शर्तें हैं हम उनका पालन करेंगे, हमने इस जमीन पर किसी दूसरी बैंक से कोई भी लोन नहीं ले रखा है, जो भी बैंक की अदायगी समय सीमा होगी हम उसके अनुरूप ही इस लोन की अदायगी करेंगे। वो सारे पॉइंट आपको लिख देंगे। जब आप हिस्सा ये बनवाने जाएंगे हलफनामा, तो वहाँ पर ये तहसील या कचहरी आप कहीं भी चले जाएंगे, जो भी स्टाम्प वेंडर होते हैं वो आपको ये बना करके दे देंगे। तो वो आप तहसील या कचहरी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसमें प्राप्त करने के शुल्क की बात करें कि कितने रुपए का खर्च आएगा, तो 70 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का शुल्क आपसे ले सकते हैं। 10 रुपए का जो स्टाम्प होता है उसी पर वो आपका एफिडेविट बना देते हैं। वो आपको बैंक के नाम बनवाना होगा, उन्हें बताना होगा कि आप किस बैंक से केसीसी लोन ले रहे हैं, बैंक को बताना होगा और आपको अपना नाम, पता, उम्र ये भी सब उसमें लिखवाना होगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको 4 अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता होना आवश्यक है जिस बैंक से आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं। अगर नहीं है आपका सेविंग अकाउंट पहले से, तो फिर आपको नया सेविंग अकाउंट अपने उस बैंक में ओपन कराना होगा। सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है, तभी आपको केसीसी लोन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,60,000 रुपए से अधिक जा रही है, उस दशा में आपको एनईसी यानी 12 साल भी देना होता है। अगर आपकी जो केसीसी की लिमिट 1,60,000 से कम बन रही है, यानी ज़मीन आपके पास कम है या फिर ज़मीन ज़्यादा है लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपये की ही आवश्यकता है या 1,00,000 रुपये की ही आवश्यकता है, इससे ज़्यादा हमें केसीसी लोन नहीं चाहिए, उस दशा में ये तुम्हारा जो 12 साल होता है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ बैंक कम अमाउंट पर भी 12 साल की मांग करते हैं, तो वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कुछ बैंक 1,60,000 से कम अमाउंट पर 12 साल की मांग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बैंक 1,60,000 से कम अमाउंट पर भी 12 साल की मांग करते हैं। 12 साल यह दर्शाता है कि आपने इस ज़मीन पर पहले से कोई लोन तो नहीं ले रखा है, या फिर आपने इस ज़मीन का बैनामा तो नहीं कर दिया है, यानी किसी को बिक्री तो नहीं कर दिया है। यह पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अब दोस्तों ये बनता कहाँ है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं उस बैंक के पैनल के जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनके द्वारा यह तैयार किया जाता है।
अब दोस्तों इसमें अगर हम खर्च की बात करें तो आज के समय में 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के बीच में इसका खर्च होता है। यानी वकील साहब की जो फीस होती है, अलग अलग बैंकों पर अलग अलग फीस निर्धारित है, तो यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के बीच का खर्च आता है 12 साल बनवाने में। यह आपका एक बड़ा खर्च होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर यह काम बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वह खुद ही कर लेते हैं। जब आप उनके लोन अधिकारी से मिलेंगे तो या तो वो आपको बैंक के जो एडवोकेट होंगे उनका आपको कार्ड दे देंगे, या फिर वो आपसे बोल देंगे कि आप हमें अपना इंतखाब खसरा और हिस्सा और अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर पैन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आधार कार्ड दे देंगे, काम हो जाएगा। आप हमें दे दीजिए, हम आपका 12 साला बनवा देंगे। ये 4 से 5 दिन में आपका 12 साला बन जाता है। सर्च रिपोर्ट बन करके बैंक आ जाती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपकी ज़मीन बंधक करने योग्य है या नहीं है, आपने पहले से इस भूमि पर कोई लोन तो नहीं ले रखा है, या आपने इसका बैनामा तो नहीं कर रखा है। ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में लिखी होती हैं। बस दोस्तों इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट देने होते हैं, इसके अलावा आपको अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। आरबीआई ने इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बना दिया है, थोड़ा आसान कर दिया है। तो अब आप अगर आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक जाएंगे अपनी इंतखाब खसरा और हिस्सा प्रमाण पत्र लेकर के। उसके बाद अगर आपकी लिमिट 160 से ज़्यादा जा रही है तो फिर वो 12 साला बनवाएंगे। अगर लिमिट 160 से नीचे रह रही है तो फिर आपसे 12 साला नहीं बनवाएंगे। लेकिन कुछ बैंक आपसे कम अमाउंट पर भी 12 साला की मांग कर सकते हैं। अगर वो मांग करते हैं तो आपको 12 साला देना होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।